सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। ऐसे बिना एनर्जी के बात नहीं करूँगी मैं, और ज़ोर से गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, जब मैंने थोड़ा सा डल बोला था गुड आफ्टरनून तब आप लोग भी डल थे, बट जब मैंने ज़ोर से चिल्लाया तब तुमने चिल्लाया, राइट? दैट मीन्स कि हम हमारी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं जब बोलते हैं। पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हमारे 2 सेशंस अभी हुए, राइट? उसमें हमने ये सीखा, सर ने बताया कि हम किस तरीके से चीज़ों को नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव रहे, ठीक है? तो ये भी आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, जब हम चीज़ों को दिन भर उसकी बुराइयां ना देखकर, ठीक है, अच्छाइयों पर फोकस करें। यही सीखा था, एंजॉय किया था, आई गेस डांस भी किया था, मैंने देखा था वीडियो में, ठीक है? तो इसी में और चीज़ें होती है अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए। इन्हांस करना यानी अच्छा करना, बढ़ाना, जो अभी लुक है उसको और खूबसूरत करना, ठीक है? हमारी पर्सनालिटी बाहर के साथ साथ अंदरूनी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्या मैं दिन भर मेकअप लगा के घूमूं, अच्छे कपड़े पहनकर घूमूं, तो क्या मैं पर्सनालिटी मेरा डेवलप्ड है या मैं बहुत अच्छी हूँ? और वही मैं बाहर से खूबसूरत हूँ लेकिन मेरी बातें बहुत गंदी है, मैं अब्यूज़ करती हूँ या फिर किसी से गंदी बात करती हूँ या जैसा भी, किसी से रूड बात करती हूँ या मैं किसी को चिल्लाती हूँ, हर्ट करती हूँ, रुलाती हूँ, क्या ये सब अच्छा है बाहर की मेकअप करने के बाद? नहीं, राइट? तो अभी आप हमारा जो आज का सेशन है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, आप बाहर से तो सुंदर बन गए, कपड़े आपने देखा, अभी कपड़ों की भी आपकी फैशन स्टाइलिंग की और वर्कशॉप है, तो मेकअप हो गया, कपड़े हो गए, बट अंदरूनी चीज़ें भी हमें सुधारनी पड़ती है, ठीक है? इसी को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक छोटा सा पार्ट काउंट कर रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स है। अभी मैं आपके सामने आई, मैंने एनर्जी आप लोगों के सामने क्या करा, ट्रांसमिट करा। मैंने पहले धीरे बोला गुड आफ्टरनून, तो आप लोगों ने क्या रिप्लाई किया, गुड आफ्टरनून। फिर जब मैंने ज़ोर से चिल्लाया तो आप लोगों ने चिल्लाया। हालांकि मैं एक व्यक्ति हूँ, तुम बहुत सारे हो, तो तुम ज़ोर से चिल्ला सकते थे, पर मेरे जितनी पावर किसी से मुझे लगा नहीं कि आई। तो एक बार और हम करते, गुड आफ्टरनून। तुमसे ज़्यादा मेरी तेज़ है, ठीक है? दूसरी चीज़, अभी मैं प्रोफेशनल अटायर में खड़ी हूँ, तो ऐसे लग रहा है ना कि टीचर के गेटअप में है, कोई पढ़ा रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स। यही मैं आपके सामने लोअर टी शर्ट पहन के यही बातें करती तो कैसा लगता? नहीं मज़ा आता ना? तो मैंने ये भी नहीं कहा कि कम्युनिकेशन ही स्ट्रॉन्ग होता है फिर आप कपड़े मत पहनो या नॉर्मली आपके जो भी घर के कपड़े होते हैं वैसा कुछ वियर करो, ऐसा बोला क्या? नहीं, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मैं लोअर टी शर्ट पहन के आपके सामने यही सेम बातें करूँगी तो भी मज़ा नहीं आएगा, और अच्छे कपड़े पहनने के बाद बुरा बोलूँगी तो भी मज़ा नहीं आएगा। दैट मीन्स हमारी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको हमको हर जगह से, बाहर से, अंदर से खूबसूरत रखना है, ठीक है? ये मत सोचना कि सिर्फ मेकअप से ही खूबसूरती आती है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट टुडेज सेशन, ये बैक कर दूँ मैं अपनी पीपीटी लगा देती हूँ। अगर इसको देखोगे तो शायद बोरियत लगेगी, बट मैं जब बात करूँगी तो मुझे देखना, पीपीटी को मत देखना। जो बात मैंने अभी आपको समझाई वही यहाँ पर लिखी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बट क्या मैंने बुक की भाषा में समझाया? ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन, इफेक्टिव, जो लोगों को समझ आता है, राइट, ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। मैंने कैसा समझाया? अच्छा समझाया? इस पॉइंट को मैंने किस तरीके से समझाया? अभी खड़े होकर जो इतना सारा भाषण दिया वो यही पॉइंट था, बट जिस तरीके से मैंने आप लोगों को मैसेज कन्वे किया, क्या वो क्लियरली समझ आया? या ये मैसेज क्लियरली समझ आया? क्योंकि जिस तरीके से आप अपने वर्ड्स को डिलीवर करते हो और सामने वाले को वो चीज़ समझ आती है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? अब हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जैसा मैंने बताया, अगर अच्छा बोलोगे, कम्युनिकेट अच्छे से करोगे, ठीक है, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ बोलो, पर्सनल रिलेशनशिप्स बोलो, खुद का कॉन्फिडेंस बोलो, या आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी बोलो, ये सब अपने आप क्या हो जाता है, सुधर जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ लोअर टी शर्ट में, अगर मैं बोलती तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती,
अब मैं इसको अटायर से अगर रिलेट करती हूँ, मैंने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ खड़े होकर अच्छा भाषण दे सकती हूँ। पर अगर मैं यहाँ पर अजीब से कपड़े पहनूंगी तो सबसे पहले तुम मुझे सिर्फ घूरते रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, और मन ही मन सोचोगे अरे यार मैम ने क्या कपड़े पहने हैं, कैसे पहन के आई है, क्या उठ के आ गई, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या हम लोग किसी को भी? मुझे इमेजिन मत करो, बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में करो, मैं अच्छे से ही आई हूँ, मैं अच्छे से ही आती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनालिटी है, ठीक है, कि हम किस तरीके से दिखते हैं। अभी तक मुझे बताओ जितनी बार मुझे देखा है क्या फील हुआ है, या मुझसे जब बात की है तो तुम लोग, अच्छा तुमने भी करी है, फर्स्ट और सेकेंड डे में मुझसे ही कम्युनिकेट हुआ था, कैसा लगा था, क्या लगा था? सॉफ्ट पर्सनालिटी था क्या? किसी को अगर कुछ नेगेटिव कैरेक्टर भी बोलना है तो बता सकते हो, क्योंकि इंसान हूँ मैं, मेरे अंदर दोनों चीज़ें हो सकती है, ऐसा नहीं है मैं सिर्फ अच्छी ही रहूँगी। नेक्स्ट क्या लगा था? कॉन्फिडेंस, बोलो ना, अच्छे से बोलो। अच्छा ठीक है, सॉफ्ट स्पोकन, कॉन्फिडेंट, नेक्स्ट सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। इधर बताओ बताओ कैसा लगा था, क्या लगा था? अभी तक मुझसे बात नहीं हुई है क्या? इधर मतलब मेरा प्रोफेशन रिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बताते जाओ। मेरा कम्युनिकेशन, ठीक है, और नेक्स्ट ड्रेसिंग सेंस, पर्सनालिटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कितने लोगों से कितनी बात की है जो मुझे इतने सारे मेरे पॉइंट्स तुमने दे दिए? इनसे तो शायद 2 ही दिन की मुलाकात हुई है, तुम लोगों से पहले भी हुई है, तुम बात ज़्यादा नहीं हुई है, बट मेरी बातचीत से तुम लोगों ने कितना कुछ एज्यूम कर लिया कि मैम ऐसी है। पर तुमको असली में पता है मैं कैसी हूँ? पता है? नहीं पता है ना कैसी हूँ मैं, ठीक है। तो या तो मैं बहुत सुंदर तरीके से तैयार होके आ रही हूँ, या फिर या मैं तुम लोगों से प्यार से बात कर रही हूँ तो तुमको सॉफ्ट स्पोकन लग रहा है। वही चीज़ तुम मेरे घर में जाके पूछो, सबसे ज़्यादा तांडव और आतंकी लड़की मैं ही हूँ मेरे घर की। इधर आ जाओ ना, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, एकदम अदर सीट लग रही है मुझे, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो जैसा दिखाओगे वैसा मार्केट में बिकता है, आप जैसे हो, ठीक है, जैसे भी हो। बट जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ में तो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको झेल लेंगे, तुम्हारा हस्बैंड झेल लेगा, या आगे जैसा भी होगा सब झेल लेंगे, ठीक है। और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन वाला पार्ट मैंडेटरी नहीं होता है, उसमें भी रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। बट प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया अपना, तो मैं यहाँ पर अभी प्रोफेशनल लाइफ में हूँ, मैंने जो दिखाया तुम लोगों ने वही क्या करा, एज्यूम करा कि मैम सॉफ्ट स्पोकन है, ठीक है, हूँ मैं सॉफ्ट स्पोकन, मैं मजाक कर रही थी, मैं लड़ाई नहीं करती वैसे। आगे बढ़ूँ क्या? कम्युनिकेशन, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ बोल रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है सुनना भी। मैं अगर यहाँ बोल रही हूँ, ठीक है, और कोई सुन ही नहीं रहा है, तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुई क्या? ठीक है, एक एग्जाम्पल लो, एक बहुत बदतमीज सा बच्चा है, छोटा सा, तुम उसको कुछ समझा रहे हो, वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है, सुन ही नहीं रहा है, क्या वो कम्युनिकेशन था? नहीं था ना। तो इसका मतलब बैरियर था आप लोगों के बीच में, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों? मेरी जो बात है अगर आप तक पहुंच गई और आप समझ गए और आपने मुझे उसका जवाब दिया, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बहुत से लोगों में ये आदत होती है कि बस हमें बोलना है, किसी की सुननी नहीं है। ऐसा होता है क्या? अभी तो मैं यहाँ खड़ी हूँ तो तुमको सुनना ही है, बट यू इमेजिन तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, तुम्हारे घर में जब पटर 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 बोलते जाओ और सामने वाले की सुननी नहीं है। मम्मी पापा से बहस कौन करता है? सब करते हो क्या? टीनेज के टाइम करी थी क्या? उस टाइम तो सभी बच्चे करते हैं, करी थी क्या? पति से बहस होती होगी, जो लोग मना कर रहे हैं मम्मी पापा से, जो मैरिड होंगे उनके हस्बैंड से हुई होगी, या चलो भाई बहन से हुई होगी, कभी किसी से तो बहस हुई होगी, राइट, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव और अच्छा कम्युनिकेशन होता है सामने वाले की भी सुनना। तुम्हारी फ्रेंड्स का एग्जाम्पल दो, अरे मेरे साथ आज ऐसा हुआ, पता है शुरू से लेकर रात तक तुमने सारी रामायण बताई और वो बीच में बोली अरे मुझे बोलने तो दे, मुझे बोलने तो दे, और वो तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो। होता है ऐसा? तो इसको बैड कम्युनिकेशन बोलते हैं, जब आप किसी की ना सुनो, ठीक है, जब आप बोलते जाओ।
तो हमें हमेशा दूसरों की भी सुननी चाहिए। क्लियर हो गया क्या इतना? क्या कम्युनिकेशन आप लोगों का सिर्फ मैं यहाँ खड़ी हूँ और ये हुआ? बहुत सारे टाइप की तरह कम्युनिकेट आप कर सकते हो, अपनी बात को बहुत अलग अलग तरीके से कन्वे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब होता है बोलना, जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। इसमें भी टाइप्स होते हैं। एक होता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल मतलब क्या? जैसे अभी मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात कर रही हूँ। बोर हो रहा है? नहीं हो रहा है? पक्का? अभी मैं एक्टिविटी करवाऊंगी, आगे तो नहीं होगा। वर्बल कम्युनिकेशन में एक होता है ओरल, जिसमें आप माउथ के थ्रू बोल के कर रहे हो। आवाज़ आ रही है मेरी? सबको कान में सुनाई दे रहा है? पक्का? ठीक है। फेस टू फेस बात करना, वीडियो पे बात करना, टेलीफोन से बात करना, ठीक है, ये सारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। बट क्या हम लिख के भी किसी से बात कर सकते हैं? लव लेटर्स लिखे हैं क्या पहले? नहीं लिखे? मैसेज पे लिखते होंगे ना व्हाट्सएप पे, वो लव लेटर ही हुआ। पहले के ज़माने में चिट्ठी लिखते थे और अभी के ज़माने में व्हाट्सएप पे मैसेज होता है, ठीक है। ईमेल्स, अब यहाँ पर लव लेटर का वर्ड तो नहीं लिखा है, बट येस, हम अगर प्रोफेशनल लाइफ में है तो हम लोगों को ईमेल भेजते हैं अपनी व्हाट्सएप पे। जो भी आपका फॉर्मेट होता है किसी से भी फॉर्मल बात करने का, वो चीज़ें आती है, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू आप अपनी बातों को कन्वे करते हो कि आज मैं यहाँ गई थी घूमने, तो उसका कैप्शन डाला, लोकेशन टारगेट करी, टैग करी, ठीक है। अब एक आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस पर मैं एक्टिविटी अभी करवाऊंगी। एक होता है आपका बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। धमशरास खेला है किसी ने यहाँ पे? धमशरास नहीं खेला? अभी मैं आगे एक्टिविटी कराऊंगी तो समझ जाओगे, अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो फिर सब भूल जाओगे। बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सी चीज़ें कम्युनिकेट होती है। जो बच्चे बोल नहीं पाते, या जो व्यक्ति, अपन एग्जांपल लेते हैं, जो बोल नहीं सकता है, या चलो जो सुन भी नहीं सकता है, देख सकता है सिर्फ, और वो आपसे बात करेगा, तो क्या वो बोल के बात करेगा? उसको तो तुम्हारी बात भी नहीं सुनाई दे रही है, तो वो क्या करेगा? तुम्हारे सामने कुछ एक्शन करेगा, ऐसे ऐसे कुछ एक्शन। पसंद है तो येस, नहीं पसंद है तो नो। तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी तुम्हें समझ आती है चीज़ें? ठीक है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ ऐसे खड़े होके पटर पटर बोलती रहूँगी, तुमको मज़ा आएगा क्या? मतलब जब मैं सिर्फ बोल रही हूँ तब मज़ा आ रहा है? नहीं। बट जब मैं ऐसे हैंड्स को यूज़ कर रही हूँ तब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज भी होती है। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई बात करेगा और अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और अगर मैंने सिर्फ गुस्से में घूर लिया, तो क्या उससे तुमको क्लियरली ये समझ आ गया कि मैम बोल रही है चुप रहो? समझ आ गया ना? ठीक है। तो इसका मतलब ही क्या हुआ, ये बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करना। और ये सिर्फ टीचर नहीं करते हैं, आप लोग भी करते हो। चिल्लाते हो ना अपने घर में भाई बहन को, छोटा रहता है तो वो, और ऐसे दूर से ही भी दिखाते हो स्लैप कि मैं मारूंगी। आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों से बात ना करके नीचे देख के पढ़ाऊँ, ऊपर देख के पढ़ाऊँ, कैसा लगेगा? इफ़ अगर मैं यहाँ किसी से भी आई कांटेक्ट ना करूँ और ऐसे पढ़ाऊँ, तो मज़ा आएगा क्या? सबको ऐसा लगेगा कि मैम तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं तो कभी भी ऐसे नीचे नहीं देखना है, ठीक है। आपको शर्म आ रही है तो बाहर शर्मा के आ जाओ, फिर बात करो। क्लियर है क्या ये चीज़? बट हम जब तक शाय फील करते हैं, जब हम किसी से बात नहीं कर सकते आई टू आई मिला के, वो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है, वो इधर उधर देख के बात करते हैं, यानी आपके अंदर डर है किसी चीज़ का, या आप कुछ और ही सोच के बात कर रहे हो, या कुछ तो है, गड़बड़ है। यू आर नॉट अ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, सीधी बात, ठीक है। हमें अपनी कोई बात रखनी है, अगर मुझे कुछ बोलना है, मेरी बात है, मैं प्राउड फील करती हूँ मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। तो आप प्राउड फील करते हो तो आपको उसको कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ता है। तो अगर आई टू आई कॉन्टैक्ट मिला के बात करोगे किसी से भी, तो वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है, ठीक है। किसी एक व्यक्ति को भी सिर्फ दिन भर घूर के बोलते रहना, वो भी गलत है, केस हो जाएगा उस पर, वो मत करना। पता है ना यहाँ पे कि किसी को घूरने से भी हो जाता है। लॉ में अपडेटेड नहीं हो क्या? अब जैसा कि लिसनिंग स्किल्स की मैंने बात करी थी, एक्टिव लिसनिंग। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बोल रही हूँ और तुम सुनते जा रहे हो, बट जब तक मुझे रिजल्ट नहीं पता चलेगा कि तुमको समझ आया नहीं वो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, मैंने बोल तो दिया कि तुम लोगों को सुनना है, मुझे बोलना है, तब जाके कम्युनिकेशन हुआ, राइट। बट यहाँ पर सब डेड पर्सन तो नहीं बैठे हैं ना, कि मैं बोल रही हूँ और सिर्फ कान खुले और तुम सुनते जा रहे हो। जब तक तुम रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, क्या माना जाएगा
कि वो कम्युनिकेशन था ही नहीं, ठीक है। तुम्हारी फ्रेंड ने तुम्हारे सामने इतना बोल लिया, इतना बोल लिया कि तुमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुम चुपचाप बैठे हो, तुम अपना फ़ोन चला रहे थे, गाने सुन रहे थे, उसको पता ही नहीं तुमने ब्लूटूथ लगा के रखा था कान में, और उसने सारी अपनी भड़ास निकाल ली। अब जब तक तुम रिएक्ट नहीं करोगे, उसको समझ कैसे आएगा कि उसने जो बात बोली कि तुमने सुन ली? क्लियर हुआ? बहुत बार होता है ना, जब कोई हमारे सामने बोल देता है बहुत सारी चीज़ें, अपन कहीं ना कहीं इंगेज होते हैं। टीचर्स भी जब पढ़ाते हैं तो बहुत से बच्चे फ़ोन चलाते हैं ऐसे बैठे बैठे, या नॉर्मली भी कोई अपना काम करते रहते हो, ठीक है। हम लोग अपना क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, बट अनलेस आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे कि हाँ भैया मेरे को समझ आ गया, तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अगली बार मत करना, ठीक है, तो उसको लगेगा कि हाँ कम्युनिकेशन हुआ। अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो नो बोलेगा या जिसने नहीं बोला वो आउट। नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या करूँगी बोल के? आ रहा है पक्का? येस और नो? कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला रो रहा है, कोई बात बता रहा है या गुस्सा कर रहा है, और तुम ब्लूटूथ से गाने सुन रहे हो और अचानक से बंद करके बोला अच्छा ऐसा हुआ तेरे साथ, वाह यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो क्या समझेगा? तुम पहली चीज़, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो भी सामने वाला बोल रहा है उसके इमोशंस को समझो, और वो किस उसमें बोल रहा है वो समझो, पर्सपेक्टिव में। वो गुस्से में बोल रहा है तो वैसा रिएक्शन देना है, हंसने का नहीं, वही मुंह तोड़ देगा तुम्हारा सामने वाला कि मैं इससे कौन सी बात कर रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा है, ठीक है। तो सामने वाले का इमोशन समझो। उसका ब्रेकअप हो गया, सामने वाला के रो रहा है तुम्हारे सामने और तुम हंस रहे हो, उसकी फीलिंग को समझोगे ना। और अगर सामने वाला हंस रहा है और तुमने बोला ओ बहुत दुख हुआ सुन के कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, या तुम्हारे घर में कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या तुम्हारी इमेज बनेगी उसके सामने, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब भी हम कोई बात करते हैं क्लियर बात होनी चाहिए। पूरी राम कथा रामायण बोलने के बाद मेरा जो मैसेज है 2 शब्दों का होगा, तो तुम क्या बोलोगे, अरे इसने कितना पका दिया सुबह से लेकर शाम तक, बट एक्चुअल जो बात थी वो आखिर में 2 सेंटेंस में ख़त्म कर दी। होता है क्या? बहुत बार कोई भी पर्सन आता है इतना बोल देता है और आखिर में उसका कुछ पॉइंट ही नहीं निकलता है। होता है क्या? किस किस के साथ हुआ है? क्या हुआ है बताओगे? अच्छा, ज़बीन बोलती है और उसका पॉइंट छोटा सा निकलता है ऐसा अच्छा ठीक है, शायद कुछ पर्सनल होगा इसलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ। जब भी हमें बोलना है उतना बोलना है जितना नेसेसरी हो। ज़बरदस्त देखो, अपनी ज़बान ही है जो युद्ध भी करवा सकती है और प्यार भी बांट सकती है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा बोलते हो तो सामने वाला अच्छा जवाब देगा, और अगर तुम लड़ाई करोगे तो क्या सामने वाले के हाथ बंधे हैं या वो बेवकूफ़ है? सामने वाला भी लड़ सकता है ना, ज़बान सबके पास दी है। तो एक ऐसा समझो, हमें गुस्सा आता है, मैं मानती हूँ सबको गुस्सा आता है, इमोशन है, नेचुरल है, हम ह्यूमन बींग्स है, सबको गुस्सा आता है। जानवरों को भी आता है ना, कुत्ते को आता है तो वो काटता है तुमको, उसको गुस्सा आएगा, तुम उसको छेड़ के देखो, ठीक है। तो पॉइंट इज कि हमारा एक ही ऑर्गन टंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी होता है, गुस्से में मार वार भी देते हो, बट मैं सिर्फ अभी टंग की बात कर रही हूँ। जितना अच्छा बोलते हो, ठीक है, या जितना बुरा बोलते हो, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में। तो जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा होता है। और कोई तुमसे बहस कर रहा है, कोई कितना भी अनवांटेड चीज़ें बोल रहा है, सो जस्ट मूव ऑन। क्या हम ऐसा बोल के बहस को बढ़ाएं? नहीं। पता है वो बुरा बोल रहा है, हमको बुरा लग रहा है, पता है ना, तो जाओ ना वहाँ से। क्या करना है उसके साथ? क्या उस व्यक्ति से बहस कर सकते हो तुम लोग? नहीं कर सकते हो ना। एक टाइम ऐसा आएगा पीक पे बहस करने के बाद कि चलो जूता उठा के मारो इसको कि तू जा यहाँ से, तो क्या करेगा वो? तुमको नहीं मारेगा। तुम उसको जूता मारोगे, वो नहीं मारेगा तुमको। वो गांधी जी तो नहीं है, एक गाल दिया दूसरा गाल दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो तुम मार सकते हो क्या? उसके पास शक्ति नहीं है, उसके पास हाथ पैर नहीं है, ये चीज़ें भी होती है। तो दैट वुड बी बेटर कि हम उस जगह से मूव ऑन कर जाए, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। तुम लोगों से अभी मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि मैं मुझसे जब पहली बार बात की थी तो कैसा लगा था? तुम लोगों ने क्या बोला? सॉफ्ट स्पोकन। क्योंकि मैंने उतनी बात करी जितनी तुम सुन सकते हो यहाँ पे। और यही अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को पकड़ के इतना सुनाऊँ इतना सुनाऊँ, अगले दिन क्या बोलोगे? मैम तो ऐसी निकली। खैर मैं ऐसा कोई वर्ड यूज़ करती नहीं हूँ, ठीक है। बट अननेसेसरी चीज़ें जितना लिमिटेड है उतना बोलो। अननेसेसरी किसी से ज़्यादा कुछ बोलने की नीड भी नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सामने वाले को बता देगी कि आप क्या हो, कैसे हो, ठीक है। खुद को इतना एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, जितना क्लियरली चीज़ों को बोल रहे हो उतना कॉन्फिडेंटली बोलो। झूठ भी बोल रहे हो तो कॉन्फिडेंटली बोलो। समझ आ रहा है? अगर हम
सच बोलने के लायक नहीं है, ऐसा कोई कांड करके बैठे हो तुम लोग, तो भैया झूठ बोलना है तो ऐसे बोलो कि सच झूठ, झूठ सच सब एक लगे, ठीक है। क्या करते वकील लोग, पता है ना कि मेरा ये जो भी कस्टमर आया, क्लाइंट आया, ये झूठा है, पर मेरे को तो पैसा चाहिए भैया, मेरे को तो जीतना है, तो वो कितनी कोशिश करेगा कि उसका जो भी झूठ है उसको सच प्रूफ करने की, तो वो कितना कॉन्फिडेंटली बात करता है। कौन था लॉ वाला? तो ये खेल खेलना सीखो, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, ठीक है। ये तुम्हारी फील्ड का ही पार्ट है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे को कोई जज नहीं करेगा, है ना। जो सच है मैं सच बोलती हूँ, जो झूठ है वो झूठ ही बोलती हूँ। कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको, ठीक है। अपना पॉस्चर अच्छा रखना है। इफ अगर मैं ऐसे झुक के बात करूँ, आड़ा टेढ़ा बात करूँ, तो कैसा लगेगा? देखो मैं भी कर रही हूँ झूलते झूलते बात, तुम लोगों से अच्छा लग रहा है। और इसके पहले जब मैं बात कर रही थी तो कॉन्फिडेंट लग रही थी। तो तुम्हारा पॉस्चर, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट मुझसे था। कोई भी ऐसा यहाँ फील कर रहा है कि मैंने उसको देखा नहीं, बता दो। संजना को छोड़ के, क्योंकि वो टीचर के उधर है तो मैं इधर ही देख रही थी। कोई ऐसा है स्टूडेंट जिसको मैंने बैकआउट जैसा फील करवाया कि मैम मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा कुछ था क्या? जब भी हम बात करते हैं, जब तक हमें एक फीडबैक नहीं मिलेगा कि तुमको मेरी बात समझ आई नहीं आई, तुम जब तक येस और नो नहीं बोलोगे। मुझे नहीं पता मैंने जितना यहाँ पर भाषण दिया, रामायण बोली, जो भी बोला, कि तुमको समझ आया या नहीं आया। टू बी ऑनेस्ट, समझ आ रहा है या नहीं, येस और नो। मज़ा, जिसको बोर हो रहा है वो बता सकता है, जिसको मज़ा आ रहा है वो बता सकता है, दोनों बता सकते हो। किसको बोर हो रहा है? कोई है ऐसा मेरे साथ जिसको बोर हो रहा है? क्योंकि ये बहुत बोरिंग टॉपिक है। अभी मैं आगे बढ़ूंगी एक्टिविटीज़ पे तो और मज़ा आएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बोलना सीख लिया, पब्लिकली बोलने में दिक्कत आएगी। इंडिविजुअल लेवल पे तो तुम लोग सब बात कर सकते हो ना एक दूसरे से, बट अगर मैं यहाँ पे खड़ा करके बोलूँ कि बातें करो तो कर पाओगे क्या? दिस इज़ व्हाट पब्लिक स्पीकिंग इज़, कि जब हमें इतने सारे लोग हैं और उनके सामने खड़े होकर बोलना है। या तो ये समझो कि सब मूर्ख है, मैं ही अच्छी हूँ, मुझे ही सब आता है, मैं ज्ञानी हूँ, ठीक है, मुझे वरदान दिया हुआ है कि सब यहाँ पे मूर्ख है, मुझे ही सब आता है। रावण जैसे समझोगे मैं खुद को कि मुझे तो बहुत सारे वरदान मिले, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। देव असुर, क्या डायलॉग मारता है वो रामायण में, सुना है? अभी लेटेस्ट वाली जो रामायण चल रही है, कितने सारों को ऐसा है कि कोई भी रावण को मार नहीं सकता, बस एक को छोड़ के, मनुष्य को, और वो राम भगवान होते हैं जो उसको मार देते हैं, ठीक है। एनीवे, तो पब्लिक स्पीकिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्यों ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले आप जितना पब्लिक में बोलते हो उतना आपका डर कम होता है, ठीक है। स्टेज फियर यहाँ पे कितनों को है? स्टेज फियर, हाथ इतना ऊंचा करके बोलो ना, स्टेज पे थोड़ी सिटिंग वाला फियर बता रहे हो तुम तो मुझे, बैठे बैठे। स्टेज फियर कितने लोगों को है यहाँ पे? येस और नो, जल्दी हाथ ऊंचा करो। सबको है क्या? अभी निकालती हूँ तुम्हारा फियर सारा, यहाँ पे खड़े होके बुलवाऊंगी, देखना। चलो, जितना ज़्यादा पब्लिक में बोलते हो उतना आपका डर कम होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब मैंने पहली बार बोला था तब मेरे को पसीना आता था, हाथ में बहुत आता था, ठीक है। ऐसा समझो सारी परफ्यूम उड़ जाती थी और यहाँ सब बैठे हैं। बट फिर उसके बाद एक फंडा अपनाया कि सब बेवकूफ़ हैं, अपन को ही आता है, अपन तो राजा है सबके, ठीक है। बस ऐसा सोचना है नहीं सामने वाला तो तुम उसको बोलोगे तुमको अच्छा खासा पाठ पढ़ा देगा, ठीक है। क्या हुआ, बोर हो रहा है क्या? बाहर अटेंड कर लो, चले जाओ। पापा को इग्नोर नहीं करते, मेरे को भी मेरे पापा से डर लगता है। जैसे ही फ़ोन आता है 1 सेकंड में उठा लिया। वो पूछते इतनी रिंग भी क्यों गई? अच्छा जल्दी उठा लो तो बोलेंगे दिन भर फ़ोन चलाते रहते हो क्या? ये भी चीज़ है। अच्छा, कुछ प्रोफेशंस की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना, मेरी तो मजबूरी है। तुम लोगों को ज्ञान कौन बांटेगा, ठीक है, मतलब टीचर्स, मैं सिर्फ नहीं, बाकी लोग भी, ठीक है। तो कुछ करियर ऐसे होते हैं जिसमें हमारा जो प्रोफेशन है वो रिक्वायर्ड, उसके उस चीज़ के, उस प्रोफेशन के अंदर हमारा रिक्वायरमेंट ही होता है कि आपको बोलना है। अच्छा, सिर्फ टीचिंग में नहीं होता है, जब हम बहुत सारी जगह पे जॉब भी करते हैं, तुम बोलोगे नहीं, ठीक है, कि तुमको ये आता है, उतनी सैलरी नहीं मिलेगी ना। किस फील्ड में समझाना पड़ता है? कौन सी फील्ड है फैशन डिज़ाइनिंग में जिसमें समझाना पड़ता है? ड्रेसेस की डिज़ाइन को समझाना पड़ता है। वो तो तुम जब ड्रॉ करते हो तो वैसे भी समझ आ जाता है। एक एक चीज़ फैब्रिक की बनाते हो तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, वर्बल नहीं हुआ, बोल के नहीं समझाते, वो अपन डिज़ाइन बना के समझाते हैं, ठीक है। तो आपका रिटन में जा सकता है, या फोटोग्राफी या इलस्ट्रेशन, ड्राइंग में, ठीक है। ड्राइंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जब भी हमें कुछ बोलना है, क्या करें मैम, स्टेज फियर तो है, पर कुछ चीज़ें बताती हूँ जो स्टेज फियर क्यों होता है उस चीज़ का बता रही हूँ। डर तो है, और ऐसा होता है बहुत बार हम जाके वहाँ भूल जाते हैं। सबसे पहले आपके पास कंटेंट इतना सारा होना चाहिए। जैसे मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं आई थी अभी,
कि मैंने सुबह सुबह ही बनाया है, जो दिमाग में आया बनाया, ठीक है। और मुझे पता भी नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इसमें से कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो देख के बस बोल दिया और समझा दिया कि इसको तुम तो बोर हो जाओगे, उबासी लेके बाहर ही चले जाओगे और बाहर बोलोगे कि बहुत बकवास सेशन था? ऐसा ही था क्या? बोलना मत ऐसा, बहुत गंदा था सेशन, बहुत ही अच्छा बता रही हूँ मैं ठीक है। तो पॉइंट इज कि मेरा जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, वो मैं मन से बोल रही हूँ। मेरे पास कंटेंट बहुत सारा है, मेरे पास एक्सपीरियंस इस चीज़ का बहुत सारा है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी है इससे रिलेटेड कि अगर मेरे पास तुम बोलो 100 एग्जाम्पल दे दो कम्युनिकेशन के, तो मैं दे सकती हूँ, ठीक है। और जब मैंने पहली बार पूछा मेरा क्या लगा था नेचर बात करते टाइम, तो सबने बोला सॉफ्ट स्पोकन। कोई ऐसा था जिसने कुछ ऐसा बोल दिया था कुछ और नेगेटिव में? नहीं बोला ना। तो वो मेरा स्किल था आप लोगों से बातचीत करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आपका जो कंटेंट है वो इकट्ठा होना चाहिए, तब बोल सकते हो। पता चल रहा है एक इतने बड़े पैराग्राफ को तुम याद करके आए हो, 100 पन्नों की किताब में से 10 पन्ने तुमने अच्छे से याद किए, और यहाँ आके हम 10 लाइन भी नहीं बोल पाए और 1 लाइन बोल के टाटा बाय बाय करके निकल गए। होता है क्या बहुत बार ये चीज़ें हमारे साथ? क्योंकि कंटेंट ही नहीं था ना आपके पास। मेरे पास तो इतना कंटेंट है कि अभी मैं जितना बनाई हूँ वो सिर्फ 1.5 घंटे का बनाई हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत है बोलने के लिए, मुझे बोलना बहुत पसंद है, सिर्फ बोलना, ठीक है। लिखना विखना कुछ नहीं, रिटन कम्युनिकेशन ठीक नहीं है मेरा। अच्छा, जो याद किया है उसकी रिहर्सल करके स्टेज पर जाया जाता है, ठीक है। अभी मैं एक एक्टिविटी दूंगी आप लोगों को, तो जब यहाँ आओगे तो मन में सोच के आना कि बोलना क्या है। सडनली खड़ा कर दूंगी यहाँ पे तो बोल नहीं पाओगे। डिलीवरी टेक्निक्स, ये क्या होता है? जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पिच रहता है कभी हाई कभी लो, होता है क्या? या मैंने एक ही टोन में बहुत धीरे 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 पढ़ाया और सडनली एकदम से ज़ोर से पढ़ा दिया? ऐसा कुछ हुआ क्या मेरे साथ या तुम लोगों के साथ? कुछ सुना, ऐसा सुना? कैसा लग रहा है कभी धीरे कभी ज़ोर से? अच्छा लग रहा है सुनने में। जब मुझे कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है और सबको अच्छे से बतानी है तब मैं ज़ोर से बोलूँगी, ठीक है। जब कोई चीज़ ऐसे ही नॉर्मली बोलनी है तो वो मैं अपनी कम पिच में बात करूँगी। इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं, जिसमें आप अपनी पिच को, अपने टोन को और अपने वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हो। किस चीज़ के लिए? कोई बात हमें इम्पॉर्टेंटली बोलनी है। गुस्से में आवाज़ तेज़ क्यों होती है? इम्पॉर्टेंट होता है ना उस चीज़ को डिस्कस करना, होता है कि नहीं होता है? और जब सैड होते हो, पता है कि बेवकूफ़ी वाली बात है, किसी से हम बता रहे हैं, तो हम खुद ही लो पिच में बात करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आती है आप लोगों का, फास्ट बोलना और बहुत स्लो बात करना। लापतागंज कितनों ने देखा था? सब टीवी पे पहले आता था। जो अभी अभी पैदा हुए हैं नए नए बच्चे, तुम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, बहुत पहले आता था। कोई है ऐसा जिसने लापतागंज देखा था? उसमें गधा प्रसाद करके कोई कैरेक्टर था, सुना है नाम उसका? वो कितना धीरे बोलता था। और कुछ लोग होते हैं जो पटर 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 इतनी फास्ट बोलते कि कुछ समझ भी नहीं आता। आया क्या कुछ समझ? नहीं आया ना? तो अगर मैं ऐसे पढ़ाती तो वो गलत होता, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। तो दैट मीन्स हम बोल रहे हैं तो रुक के बोलो, पर इतना रुक के भी नहीं कि बिल्कुल ही स्लो बोल रहे हो कि 1 घंटा हो गया और तुम्हारा 2 लाइन भी नहीं खत्म हो रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को फास्ट बोलने की आदत है वो पॉजेस लेकर बात किया करो। एटलीस्ट जिसको कुछ बोल रहे हो अपने ऑडियंस को, उसको समझने का मौका तो दो, ठीक है। अभी मैं बोल रही थी तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत फास्ट बोला या बहुत स्लो बोला? नॉर्मल बोला क्या? पापा से इतनी लंबी बात कौन करता है यार? हमको तो डर लगता है, हम तो सिर्फ ओके ठीक है बस, और फ़ोन काट दिया। मैं लिटरली, मेरे को मेरे पापा से शुरू से इतना डर लगता है कि मैं उनके सामने खड़ी भी नहीं होती हूँ। लगता है ऐसा मुझे देख के, जबकि मैं कितनी प्यार से बात करती हूँ तो भी मुझे डर लगता है। वो सिर्फ एक आँख दिखाते तो हमारा रोना निकल जाता है, इतने खतरनाक है वो। इमेजिन हुई पर्सनालिटी उनकी कि कितने क्रूर होंगे। वो क्रूर नहीं है इतने। बॉडी लैंग्वेज में मैंने बात की थी कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो ऑडियंस से होना चाहिए ताकि तुम सब कंफर्टेबल फील कर पाओ। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि मैम जाओ, हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, शर्म आ रही है, ऐसा कोई है यहाँ पे? ठीक है, मेरे को भगा नहीं सकता कोई भी यहाँ से ना तो तुमको बाहर निकाल दूंगी मैं नहीं जाऊँगी फिर। फेशियल एक्सप्रेशंस, इफ़ अगर मैं यहाँ पे ऐसे मुँह सड़ा के पढ़ाऊँ कैसा लगेगा? मैम घर से लड़ाई करके आए हो क्या? ऐसे कुछ सोचोगे क्या? और अगर मैं हैप्पीली पढ़ाऊँ तो आज आपका दिन अच्छा है, आपको किसी ने तोहफे दिए हैं क्या? ऐसा कुछ होगा क्या? ठीक है, तो हमेशा जब भी बोलो हैप्पीली बोलो, ताकि मेरी एनर्जी जब मैं बोल रही हूँ तो ट्रांसमिट हो रही है आप लोगों तक, अच्छा लग रहा है सुनने में। और कोई व्यक्ति सैड होकर बात करता है गुस्से में तो अच्छा लगता है क्या? ऐसे सोचते कि अरे जाओ यार तुम, जो बदतमीजी करता है या ऐसा कुछ, जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है। हैंड जेस्चर्स की बात करूँ तो ये क्या होता है? हाथों का मूवमेंट, साइंस, ठीक है।
साइंस मतलब विज्ञान नहीं बोल रही हूँ, साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं बोल रही हूँ। साइन मतलब किसी भी चीज़ का इंडिकेशन देना, ठीक है, कोई भी साइन देना किसी को। ये कौन सा साइन है? ओके का, थम्स अप, जो भी आप बोलते हो। जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं हैंड जेस्चर्स बहुत ज़रूरी है। इफ़ अगर मैं अपने हाथों को ऐसे पीछे फोल्ड करके बोलती हूँ तो कैसा लग रहा है, या मैं ऐसे हाथ आगे करके बोल रही हूँ तो कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है ना, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और अगर मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, बिल्कुल ही ऐसे नीचे देख के बात कर रही हूँ, ठीक है, और इफ़ अगर मैं हाथ खोल के बात कर रही हूँ तो कैसा लग रहा है, या मैं अगर हाथ ऐसे करके बात कर रही हूँ तो कैसा लग रहा है? सब में फ़र्क है। अगर मैं ऐसे बात कर रही हूँ यानी मुझे डर लग रहा है, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर रही हूँ किसी चीज़ से। क्या मैं प्रोटेक्ट कर रही हूँ किसी को किसी चीज़ से? कर रही हूँ ना, खुद को ऐसे पकड़ के रखा और मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, देखो अच्छा लग रहा है क्या? और इसके पहले कैसा लग रहा था खुले हाथ में? कॉन्फिडेंट थी मैं उस टाइम पे। तो आपके जितने भी हैंड जेस्चर्स होते हैं उससे कॉन्फिडेंस पता चलता है। क्लियर? अच्छा, ये भी होता है कि बार बार एक ही जेस्चर्स को ऐसे ऐसे पॉइंट आउट दिखाना, ये सब भी गलत होता है। पॉइंटिंग करना हमेशा सही नहीं है, ठीक है, कभी भी सही नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ नंबरिंग में बोलते हो तो 1 2 3 ऐसे कुछ बोल सकते हो, ठीक है, ताकि एक स्ट्रेस पड़ता है कि जो मैं बोल रही हूँ, मैं पहला पॉइंट बोल रही हूँ, दूसरा पॉइंट बोल रही हूँ, तीसरा पॉइंट बोल रही हूँ। क्लियर? तो जब भी हम कोई शेप बोलते हैं, साइज़ बोलते हैं, कोई मूवमेंट बताने की बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैं अगर ऐसे बताऊँ तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। तो जितने हैंड जेस्चर्स यूज़ करते हो उतना बोलने में अच्छा होता है। दिख रहा है? हैंड जेस्चर हर बार अलग अलग यूज़ कर रही हूँ मैं। और ज़्यादा भी नहीं करना है, ओवरडू अगर हो गया तो वो भी क्या होता है, आपकी स्पीच में नेचुरल नहीं दिखता है। हाउ टू स्टैंड वाइल टॉकिंग। अब जब बोल रहे हो तो कैसे खड़े रहना है? मैं कैसे खड़ी थी जब बोल रही थी? देखो, एक चीज़ तो ये है कि अपना जो वेट है उसको इवनली रखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे हो गए तो आधा तुम्हारी बॉडी का वेट यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो बॉडी वेट है वो बैलेंस्ड रहे। बैलेंस्ड मतलब आधा इधर आधा इधर, ऐसे इधर उधर ढोलना नहीं है। पक्का समझ आ गया? यहाँ पे हमेशा स्ट्रेट खड़े रहना है, ऐसे झुका हुआ कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, इससे कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। सो हमेशा आप खड़े रहो, तो इसे स्ट्रेट खड़े रहो ताकि आपका शोल्डर बिल्कुल अपलिफ्ट दिखे। क्लियर? जब भी हम बोलते हैं सारी ऑडियंस को कवर करके बोलना है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ खड़े होके बोलती, क्या तुम लोगों को अच्छा लगता कि मैम तो बहुत दूर है, या इधर लोगों को भी, जबकि मैं तुमसे थोड़ी सी ही दूरी पे हूँ, अच्छा लगा? और अगर मैं इधर आती हूँ और मैं सिर्फ यहीं से बोलूँगी तो तुमको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? कहाँ अच्छा लग रहा था? जब मैं पूरा मूवमेंट ले रही थी, राइट? तो जब भी बोलो सबको कनेक्ट करो। बोलते बोलते मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, वहाँ मेरा स्टूडेंट नहीं है। तुम लोगों ने, इन लोगों ने एंकरिंग देखी है ना मेरी? क्या होता है, एक ही जगह पे खड़े होके बोलती हूँ क्या मैं, या मैं पूरा स्टेज कवर करने की कोशिश करती हूँ? अच्छा, जब मेरे को पर्टिकुलरली पोडियम दिया जाता है तो मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बट जब मुझे स्टेज दिया जाता है, हाथ में माइक दिया जाता है, तो आई हैव टू मूव। इफ़ अगर मैं एक ही साइड खड़े होकर बात करूँगी तो तुमको मज़ा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा सिर्फ मैम इसको पढ़ा रही है, मेरे को नहीं पढ़ा रही है। होता है क्या बहुत बार कि जब भी मैम किसी अच्छे बच्चे पर क्लास में ज़्यादा ध्यान देती है, दूसरा बच्चा बोलता है कि इसको तो निकालो सबसे पहले। मैम को नहीं, बच्चे की बात कर रही हूँ मैं, मैम के ऊपर किसी का राइट नहीं है, ठीक है। अवॉइड क्रॉसिंग योर लेग्स। जब भी हम बात कर रहे हैं ना, बहुत से लोग ऐसे क्रॉस कर, दिखता है क्या, दिख रहा है क्या पीछे से सबको? नहीं दिख रहा है? एक बार इधर दिखाती हूँ, एक बार उधर। जब भी हम बात करते हैं तो बहुत बार हम ऐसे क्रॉस लेग करके और ऐसा इधर उधर झुक के बात करते हैं। दिख रहा है क्या उधर से? नहीं दिख रहा है? मेरे डांस देखना, इसीलिए बोला ना दोबारा। ये देखो, ये देखो, मैंने क्रॉस लेग किया है और अब मैं इधर उधर झुक रही हूँ। ये देखो, ऐसा अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे बात करूँगी? तुम क्यों झुक रहे हो मुझे ऐसे देख के? ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, इससे कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है जब आप बोलते हो। चलो, अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। कुछ नहीं है, तुम्हारे बारे में ही है, तुम अपने बारे में ही बताओगे। मैं इंग्लिश में नहीं बोल रही हूँ, हिंदी में ही बात करना है। जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में बोल सकता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इंग्लिश में उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी स्टेज फियर है। तो यहाँ पे आके अपनी भाषा में, जो भी लैंग्वेज है तुम्हारी, इंदौरी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, जो भी है, यहाँ आके बोलना है, ठीक है। तो मैं एक एक करके बुलाऊंगी, एक एक करके बोलना है। चलो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, आ जाओ। नहीं, आ जाओ। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया जाता है, जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर मेरी क्लास में कोई नो नहीं बोलेगा, ठीक है। मेरे को हर्ट होता है, बुरा लगता है जब मुझे कोई नो बोल देता है। चलो स्टार्ट करो। हेलो एवरीवन, मेरे बारे में इतना खास तो नहीं है, बट मेरा नाम मुस्कान है और मैंने 12th पास की और कॉलेज नहीं की। 12th के बाद मैंने छोड़ दी पढ़ाई। मेरे घर वालों को पसंद नहीं आगे पढ़ना, तुम्हारा या पढ़ाना नहीं वो चाहते हैं ऐसा।
तो इसलिए मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, पर मेरा पढ़ने का मन था, इसलिए मैंने सोचा कि ग्रूमिंग ही चल लो, कुछ नहीं तो। हाँ। और कुछ अपने बारे में बताओ इंटरेस्टिंग। मैं नर्सिंग करना चाहती थी वैसे तो पर करने नहीं दिया। एक चीजों से मुझे देख कर रिप्लाई कर रही है, आई कांटेक्ट से मुझसे हुआ, आप लोगों को कनेक्टेड फील हुआ क्या उससे? ऐसा लग रहा है ना मुझसे ही बात कर रही है, तो दिस इज आई कांटेक्ट। अगर हम सबसे करते हैं तो सब आपके फ्रेंड्स बनेंगे, ठीक है? सबसे करते हैं। आपको पता है मैं कहाँ से हूँ? मैं ओमकारेश्वर से आई हूँ। कहाँ से हो? ओमकारेश्वर। हाँ, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। कौन कौन गया है यहाँ से? कैसा लगता है वहाँ पे? कहाँ कहाँ घूमे हो आप वहाँ पे? बहुत सारी जगह वैसे घूमने को, मंदिर के अलावा भी। जैसे इंदौर में अपन सिर्फ खजराने जाते हैं, विजासन जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह हैं। जब मैंने इसको पहली बार बोला उठने के लिए, मैम ने बोली, और अभी जब कंफर्ट जोन दिया बोलने के लिए तो उसने कितना बोल दिया, और किस लैंग्वेज में बोला कि आप लोग गए हो क्या, पहले ये पूछा। ऐसा नहीं बोला कि वहाँ पर ये चीजें हैं, पहले आप लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करी, राइट? चलो, मुझे अच्छा लगा, तुम उठना नहीं चाहती थी सीट से बट तुमने बोला। तो यही चीज़ है कि जब आपको स्टेज मिलता है, ठीक है, उसके अंदर स्पीकिंग स्किल्स है बट उसको कभी मौका नहीं मिला होगा बोलने का, मिला है क्या? नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, मैं और को भी बुलाऊंगी एक एक करके। मेरे को क्या होता है, दूर से मेरे को मत बुलाना। आज अगर मैं नहीं बोलती होती तो शायद मैं अपने घर में बैठ के रोटियां बना रही होती और पैसा नहीं कमा रही होती, ठीक है? कुछ ऑफेंड पे मत जाना, बट आज के ज़माने में पैसा कमाना इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा खुद पे करना, कोई और नहीं करेगा। ये बहुत महंगा होता है, मुझे पता चला अभी दिसंबर में जब शादी हुई, भैया लाखों तक का तो मेकअप जा रहा है। मतलब दूसरी उठाओ, मेकअप आर्टिस्ट खुद करो सबसे पहले। कंजूसी की बात नहीं है, बट यस, लड़कियों का खर्चा इतना है कि तुम्हारा पति बोझा तले दब जाएगा, वो अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम उससे 50-60 हज़ार तो महीने का पार्लर का मांगोगी। सही बात है ना? मैं लड़कों के फेवर में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, मैं लड़कियों के फेवर में बात ही नहीं करती, कोई बुरा मत मानना, बट यस, अभी की जो सोसाइटी है उसमें गर्ल्स इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है कि लड़के दब चुके हैं, है ना? ऑफेंसिव वाली बात नहीं है, सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ठीक है? हो सकता है सबका अलग अलग हो। बीइंग अ गर्ल, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है कि अब हम लड़कों को लात मारते हैं। एम आई राइट? होता है ना? वो भी इंसान है, पहले वो डोमिनेंट थे, ठीक है? मेल डोमिनेंसी वाली हमारी सोसाइटी है, हमेशा रहेगी, बट अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को इतनी ज़्यादा मिल चुकी है आजकल के ज़माने में कि वो मायफुट करती है लड़कियों को। तो ऐसा भी नेचर नहीं होना चाहिए किसी का भी। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, नहीं तो मैं सुनती नहीं हूँ, आई फील हर्ड। आ जाओ, जल्दी आओ, बाकी एक्टिविटीज भी करवानी बेटा। ये लो, लगा दूँ मैं इसको, तुम लगाओगी? आ जाओ, कितना शान से मुस्कान। मैम आ जाओ, मतलब आ जाओ। इशारे में, उसने मुंह से नहीं बोला, बस ऐसे पूछा, पता है ये था कौन सा कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल, जिसमें हम बोलते नहीं है, इशारे में बात करते हैं। बोलो, अपने बारे में बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जिया बोरासी जोर है। से, एनर्जी इतना ही है तो फिर आगे आके बोलो। वो सिर्फ इधर ही जाएगा, माइक पे, हमारे पास नहीं आएगा। लो बोलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जिया बोरासी है। यहाँ बेटा पीछे जोर से, मोबाइल साइलेंट कर लो प्लीज, जोर से। हेलो एवरीवन, गुड। मेरा नाम जिया बोरासी है। मैं SDPS कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैं वहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। मैम, मुझे घर पे मैम नहीं, सब उधर। मैम तो सुन ही रही है, मैं हुई नहीं, मुझे गायब कर दो, उधर बात कर। बोलो ना, चिल्लाया थोड़ी मैंने। अपने बारे में तुमको खुद बताना है, मैं नहीं बता पाऊँ। और मुझे ग्रूमिंग क्लासेस लेनी थी, जिसके बारे में मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मैम, मुझे अभी 5 डे हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके सीख के। कल भी सर ने बताया, वो भी अच्छा था। और बस इतना ही।
और कुछ नहीं बोलना है पक्का? ये तो तुमने फीडबैक दे दिया, समर कैंप अभी खत्म ही नहीं हुआ। मैम अपने बारे में मुझे बताओ। डांस बहुत अच्छा, मुझे डांस पसंद है, कुकिंग भी पसंद है, अभी से डांस बनाएंगे, खाना बनाएंगे। और पसंद ड्राइविंग। है? मैम मुझे ड्राइविंग तो बहुत ही पसंद है। मैं ये कौन सी कार? नहीं नहीं होगा तो नहीं किसी? नहीं नहीं, कौन सी ड्राइविंग पसंद है? बस मैम मेट्रो चला लेती हूँ, टू व्हीलर। हाँ कुकिंग में क्या बनाते हो? मैं कुकिंग में मैम घर के नूडल्स मंचूरियन। मंचूरियन घर पे बन जाता है? हाँ। मेरे से तो नहीं बनता। वेरी गुड। क्या रेसिपी क्या है बताओगे? मैम सब तुम बनाती हो, तुम्हें बताओ रेसिपी। कैसे कम्युनिकेट करोगे अगर आपसे कोई पूछता है कि अरे यार ये कैसे बनता है बताओ, उसको इस तरीके से बताना कि उसके मुंह में पानी आ जाए और वो सोचे कि मैं बस खा रहा हूँ और वो अभी के अभी ऑर्डर कर दे। ठीक है, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन पावर। क्या बोलते हैं? मैं अभी तुम लोगों को ऐसा इलैबोरेट करूँ कि उसमें बढ़िया बढ़िया ये सॉस दो दिया था तो मुंह में पानी नहीं आएगा। तो रेसिपी में फिर हम ऐसे डालेंगे, पिज्जा का बताऊँ जैसे बेस लेंगे, फिर उसके ऊपर ऐसे चीज स्प्रेड लगाएंगे, फिर उसमें बहुत सारी वेजीज डालेंगे। तो ये कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक्सप्रेशंस के साथ बोलना। ठीक है, ऐसे ऐसे हानि होता है। क्या होता है? मैम मैं बोलती ही नहीं हूँ, मुझे बोलने में ही डर लगता है किसी के सामने, तो क्या मैं इतना बोलती सारा हूँ। बोल दिया, कहाँ डर लगता है? बोला ना इससे मुझे डर लगता है। जिसको मैं डर अभी लगता है आप ये भी मुझसे बोल बात सकता है। कर रहे हो तो मैं बोल रही हूँ, मैं बोलती ही नहीं हूँ कुछ भी। मुझे पता होता है, कुछ मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं तो मैं नहीं बोलती हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जो जज करेगा, बस वो वीडियो पोस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। देखो, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। उसके लिए भी क्लैप करो सब लोग। उसके लिए भी क्या मतलब, उसने भी अच्छा ही बोला। देखो एक चीज़ पता चली कि उसको बोलने में डर लगता है। एक मुझे अदिति का भी पता है, इसने मुझे जब पहली बार मिली थी तो बोला था कि मुझे बोलना पसंद नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने उसको समझाई थी ये चीज़ें कि दुनिया में लड़कियों को वरदान है बोलने का, तो बोलो ना। तुम्हारा मुंह किसने बंद किया है? कोई ऐसा है क्या? कौन सी ऐसी लड़की है यार? मेरे को शौक लगता है जब लड़कियां बोलती कि मेरे को बोलते नहीं आता। हम तो बहुत बोलते हैं। चलो अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ठीक है, अब एक ही इंट्रोडक्शन लूंगी तो सब बोर हो जाओगे। टाइम देख लूँ मैं, 1 बज चुकी है। ठीक है, हम आधे घंटे में हमारा गेम ओवर करेंगे। एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अब इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आपके सामने जो भी पर्सन है वो एक्टिंग करके बताएगा और तुमको पहचाना है। दैट मीन्स वो आपसे बिना बोले कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अदिति आ जाओ फटाफट। मुस्कान खड़े हो जाओ। अदिति इधर आओ। नहीं, वहीं खड़े रहना। ठीक है, एक जन गैस करें या सब गैस करना चाहोगे मूवी? ठीक है, तो मुस्कान आ जाओ, एक कोई सी भी मूवी सोच के अदिति को बताओ। अदिति कम्युनिकेट करेगी और आप सभी को क्या करना है? पहचानना है, गैस करना है कि वो मूवी क्या है। सोच के बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, तुम सोचो। तुम मूवी सोचो और इसके सिर्फ कान में बोलना। ठीक है, चाहो तो बाहर बोल के अंदर आ जाओ। मुझे भी नहीं बताना, मैं भी गैस करूंगी, मुझे मजा आता है। अरे हाँ जाओ। ये तो बहुत इजी था। पी के। अब संजना मैम मूवी देंगी। पता है संजना मैम को मूवीज के नाम? ठीक है, क्योंकि मुस्कान ने तो पी के बोल दिया है। ठीक है, मैम आप आ जाओ। क्या नाम है? हाँ, चंचल तोमर ना। मुझे ऐसे नाम किसी का याद नहीं क्योंकि मेरी शायद क्लासेस नहीं होनी। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। संजना मैम इनको कोई सी मूवी बता दो कान में। एक एक पर्सन का यहाँ खड़े होके पर्सनालिटी चेक करना। ठीक है, सबका होगा, ये मत सोचना कि हम बच जाएंगे। कैसे खड़े होते हो, कैसे बोलते हो, सारी चीजें मायने रखती है। जब तुम ये एक्सप्रेशन भी दे रहे हो ना किसी को भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उल्टा सीधा जेस्चर भी पब्लिक में नहीं दिया जाता है। जैसे पॉइंटिंग बताया, ऐसी बहुत सारी पॉइंटिंग रहती है या दूसरे दूसरे जेस्चर्स होते हैं जो पब्लिक में नहीं बोले जाते। ये ध्यान रखना। क्या दिल बनाना नहीं आ रहा? ये देखो, आजकल के बच्चे हम
अरे चलो ठीक है, मतलब इनका साइन इतना स्ट्रॉन्ग था कि तुम लोगों को समझ आ गया कि वो मूवी कौन सी थी। एम आई राइट? और अगर ये नहीं कर पाते तो समझ आता। अब थोड़ी सी मुश्किल मूवी होनी चाहिए। रितिका तुम आओ इधर, और इधर से तुम आ जाओ। वो सोच रही कब से मैम मेरे को ना बुला ले। मंत्र जाप तो नहीं कर रहे थे तुम? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मंत्र जाप कर रही थी। मैं सबको बुलाऊंगी, कोई बचेगा नहीं मुझसे। आ जाओ, या तो बाहर या इधर कान में। सुनना मत, कान बंद करो तुम इधर फर्स्ट बेंच। उसको देख रही कि मैं लिपसिंग से पहचान जाऊं। डिफिकल्ट है ना रितिका? हाँ हो गया? डिफिकल्ट है? अगर जल्दी पहचान ली किसी ने तो मूवी का तुम डायरेक्ट बस करो, ये पहचान जाएंगे। अब वो इनके ऊपर है, हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी है। तुम्हारा जो साइन रहेगा उससे पहचानेंगे। वो जितना स्ट्रांगली करोगे उतना सब पहचान जाएंगे। बाहुबली कौन था? बाहुबली वाला मेरे साथ एकदम से। सबको देखना है, तुम उसको देख रहे हो सिर्फ? सबको देखो। रावण क्या कर रहा है रावण में? अच्छा अच्छा, रावण रावण क्या करते हो यार तुम? पॉज बोला ना, रावण और रावण फर्क है। ठीक है, अब एक टेलीफोन गेम खेलते हैं, बिना मोबाइल के है। अदिति को आता है शायद, उसने एकदम बोला यस मैम मेरे को आता है। चलो ठीक है। अब इसका क्यों, देखो ये वाला जो गेम करा था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का, ये था कि आप कैसे बॉडी जेस्चर्स यहाँ पे देते हो और कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हो। ठीक है, ये वाला जो गेम है इसमें आपने देखा कि हम किस तरीके से बिना बोले पहचान तो गए थे ना। इसी को बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऊपर हो जा भाई। लास्ट वाला चाइनीज विस्पर के नाम से फेमस है गेम आप लोगों का, बट जिनको नहीं पता है मैं एक बार और क्लियर कर दूंगी। इस गेम से आपको ये समझ आएगा कि कितना ज़्यादा क्लियरली बोलना रहता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, संजना मैम एक कोई भी सेंटेंस आपको मैं दूंगी, ठीक है, आपको दूंगी, कान में बोलूँगी, आपको बोलना रहेगा इनके कान में, ये इनके कान में बोलेंगे, फिर ये इनके कान में, ऐसे करके लास्ट वाले से मुझे पूछना है कि मैंने जो बोला क्या उसने सही बताया। ठीक है, तो आप बाहर आ जाओ, मैं आपको बता देती हूँ। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इधर आ जाओ, यहाँ बाहर चले जाओ, बाहर बताना। कान तेज नहीं होने चाहिए यहाँ पे किसी के भी। मैंने बोला ना यहाँ खड़े हो गए तो सिर्फ इनको लगेगा कि तुम कनेक्टेड हो। ठीक है, यहाँ आगे आके बोलो क्या था, क्या सुना? आज मेरी फ्रेंड का कॉल आया था कि मूवी देखने चलना है। मूवी था? क्या था? तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। मूवी वाले कितने थे? मैंने जबकि बहुत इजी सेंटेंस बोला, मूवी मूवी सुना था तुमने? इधर क्या बोला था? क्या? हाँ हाँ, वर्ड क्या है वो? स्पेलिंग बोलो। क बोल रहे हो, ख बोल रहे हो, मुझे वो सुनना है। मुनाफा? मुनाफा नहीं था, मुनाफा बोला इधर। वो तो वैसे ही भूल गई। क्या? हाँ, स्पेलिंग बोलो, क्योंकि मुझको सुनाई नहीं दे रहा है वो वर्ड। हाँ, ख ख बोला था, क बोला था, कुनाफा। तुम तक पहुंचता क्या है? ठीक है, तो जितना ज़्यादा अभी भी मैं जो बोल रही हूँ, हो सकता है 100% में से आप लोगों को 50% दिमाग में गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल ज़ीरो हो, है ना? लगा मुझे, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी आया तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया अपनी पर्सनालिटी को, बस ऐसे चले गए बाहर और इशारों में ये चीज़ें नहीं होती। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या वो बड़ा है, क्या वो छोटा है, ठीक है, उसका पोस्ट क्या है। ठीक है, मैं बहुत फ्रैंक और फ्रेंडली हूँ, ऐसे मैं किसी को भी जज नहीं करती हूँ या कोई भी, क्योंकि सब बच्चे हैं। ठीक है, हम भी सीख रहे हैं, तुम भी सीख रहे हो इस चीज़ों को, बट ये हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला कौन है, क्योंकि बहुत बार कुछ जेस्चर्स हम किसी को बोल नहीं सकते ना। जैसे ये चीज़ें हमें बोल के ही बोलनी पड़ती है कि मैम मैं अंदर आ जाऊँ, ये चीज़, क्योंकि ये थोड़ा सा
बोल सकते हैं वियर्ड है सामने वाले के लिए, उसको ऐसा लगता है यार मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी। तो हमें छोटा हो बड़ा हो सबको रिस्पेक्ट देनी है। दिस इज़ योर कम्युनिकेशन पार्ट। सबसे प्यार से बात करो, किसी से कुछ भी गलत गंदा कुछ भी नहीं बोलना है। मैंने बताया ना, एक ज़बान ही आपका युद्ध भी करवा सकती है। हो जाता है ना लड़ाई, हम जब ज़्यादा बोलने लगते हैं। जब कम बोलते हो तो होती है क्या लड़ाई? किसी से भी नहीं होती है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हारे सामने अगर टीचर है, तुम कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पे तुम्हारा कोई बॉस है, कोई भी है ना। तो कुछ साइंस होते हैं जो सिर्फ उन्हीं के साथ बात कर सकते हो उन साइंस में। कुछ साइंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के साथ ही हो सकते हैं, ठीक है। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो दोस्तों वाले माँ बाप के सामने नहीं कर सकते हो, वरना वो अच्छा कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे तुमको, ठीक है। यहाँ तक का सेशन कैसा था? तो ऐसी डल आवाज़ में बोलोगे तो मैं बुरा ही समझूंगी। मुंडी नहीं लानी, बोलना है जोर से। हाँ इधर नेक्स्ट। उसका एक्सप्रेशन ऐसा था, वो सोच रही थी 2 सेकंड के लिए, फिर उसने बोला मुझे लगा कुछ नेगेटिव पॉइंट करेगी। फिर नेक्स्ट। अच्छा क्या समझ आया? मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो तारीफ हो रही थी मेरी। आपने ये समझाया कि आज इधर आके बोलो, किसी से कैसे बात करनी है, उधर देख। कैसे चलना है, कैसे किसी से बात करनी है, आइस कॉन्टैक्ट अच्छा लगना चाहिए। उससे नेक्स्ट। अच्छा लगता है अपने सामने वालों को भी और अपनों को भी। बस ठीक है नेक्स्ट। ऐसा ये तो अच्छा था तो सुन लिया मैंने, अब कुछ और सुनना है मेरे को। एक ही एक थोड़ी सुनूंगी मैं। नेक्स्ट। कम्युनिकेशन पावर ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को अच्छा लगे कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया। मैंने बताया ना, अभी रेसिपी अगर मैं अच्छे से बताऊंगी कि ऐसा डाला वैसा डाला तो अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा मुंह में। आज कौन मंचूरियन खाने जा रहा है या पिज्ज़ा? नहीं, क्योंकि उसने मंचूरियन को वैसा एलैबोरेट ही नहीं किया, वरना मैं करती तो तुम अभी फ़ौरन जाते और खा के आते, ठीक है। नेक्स्ट। इधर देख के इधर उधर नहीं, मुझे देख के। हाँ ठीक है नेक्स्ट। हाँ ये तो हो गया। नेक्स्ट कुछ अच्छा बताओ। बहुत सारी चीज़ें बात करी, 1 घंटा बोला है मैंने बिना पानी पिए, तो कुछ तो बताओ 1 घंटे में से तुम्हारे दिमाग में क्या गया? क्योंकि इफेक्टिव तभी हुआ जब फीडबैक आएगा। क्यों करवा रही हूँ? तारीफ नहीं सुननी है, फीडबैक समझना है कि तुम्हारे तक वो चीज़ पहुँची या नहीं पहुँची। एक चीज़ और, पर्सनली क्यों पूछ रही हूँ, ग्रुप में क्यों नहीं पूछ रही हूँ? पर्सनल अटेंशन समझते हो, वो भी तो सीखना पड़ेगा ना कम्युनिकेशन में, कि सिर्फ मुझसे बात करो। इसको मैंने यहाँ इसीलिए खड़ा किया ताकि वो ग्रुप में कनेक्ट हो पाए, और मैं आप लोगों से पर्सनली पूछ रही हूँ, यानी मैं पर्सनली कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि सिर्फ मुझसे बात कर रहे हो। जब मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रही हूँ तो तुम लोग सिर्फ मुझे ही रिप्लाई कर रहे हो, बट जब मैंने इसको यहाँ पे खड़ा किया तब इसने सबको कनेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। ये भी हो गया, कैसे खड़े रहना ये तो बता दिया। सपना बन के उड़ गया उसके दिमाग से कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या पढ़ा था। जबीन से स्टार्ट करते हैं। मैम क्या आगे बोलो। इंटरेस्टिंग था। क्या इंटरेस्टिंग लगा? इस सेशन की वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस था उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट था। कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं था? नहीं था ही नहीं, उसमें तो बिल्कुल था ही नहीं। तो 0 से कितना % हुआ? 70%। आ जाओ इधर, अपने बारे में बोलो। आ जाओ। ना नहीं सुनती हूँ, आई फील हर्ट। अरे बोलो यार, 3 बार रिपीट हो गया था वो। आ जाओ, इसका मतलब सुना नहीं ना किसी ने भी। बोलो। हेलो माई सेल्फ। माई सेल्फ कभी भी नहीं बोलते हैं, माई नेम इज या आई एम। माई सेल्फ सबसे बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर मतलब मिस्टेक, गलती। अंग्रेजी सुधारो। हाँ माई नेम इज जबीन खान, और हंसने लग गई जबीन। तो मुस्कान का होता तो समझ आता। माई नेम इज मुस्कान है। लो स्टार्ट करो जबीन। अपने बारे में बताओ, किसी और को थोड़ी पता है हम कौन है, हम क्या है। देखो खुद के बारे में ही नहीं पता है तुम लोगों को, तो क्या करोगे आगे जीवन में बताओ। वो उससे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ।
तो फिर ये क्या होता है? देखो आईब्रो का इशारा किया उसने, किया ना? ये साइंस देते हो ना आप लोग अपने दोस्तों को, सब आता है, सब चीज़ें देखी हम करते हैं, बट अप्लाई नहीं होता है। बोलो, सिर्फ उसको नहीं देखना है, उसको भूल जाओ, बाकी लोग भी है। कम्युनिकेट करो सबसे। हु आर यू ज़बीन? बताओ। आईपीएस में आने के बाद मतलब मेरा यहाँ पे जो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंड मिली है। कौन? क्यों अच्छी है वो? क्या क्वालिटीज़ है उसमें जो दूसरों में नहीं है? जो तुम में वो उसमें है, ऐसा? तो तुम में क्या है वही तो बताओ। तुमने तो बताया नहीं तुम में क्या है। वेलकम मूवी देखी है? मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मेरी एक टांग निकली है, पता है? कोई याद है? किसी को डायलॉग याद है? मजनू भाई दिल के अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल ले गए, ठीक है? उदय नहीं, मजनू के लिए बोलता है वो, कल ही देखी मैंने वापस से। मजनू के लिए बोलता है, कौन है? मजनू के लिए बोलता है ना, दिल का बुरा नहीं है। उदय शेट्टी फिर उसको समझाता है, अरे दिल का बुरा नहीं है वो, तो मजनू के लिए बोलता है, मुझे याद रहता है। ठीक है। वो अंडरस्टैंडिंग भी है, जैसे यहाँ पर बहुत से लोग अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो समझते नहीं है, और क्योंकि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा तो समझेंगे ना। कंट्रोल, बस ठीक है। आपसी मैटर आपसी में निपटाओ, ठीक है? अभी हमारे पास आई गेस 7-8 मिनट्स हैं। इफ़ अगर आपको कोई मुझसे क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ सकते हो। क्या पूछना है? आ जाओ, पकड़ लिया मैंने, देख लिया, आ जाओ। मैंने तो कुछ नहीं समझाया। लेकर आए थे वो भी जब आपने समझाना स्टार्ट करा तो क्या डाउट्स थे, थोड़े बताओ। जैसे मैं कितनी बार इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ सामने वाला क्या समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरे बोलने में प्रॉब्लम होगी तो वो अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। तो मैंने मतलब ऐसे हैंड जेस्चर्स और बॉडी पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे देना है वो समझा कि मतलब जिससे हम जो अपना पॉइंट है वो सामने वाले को अच्छे से मिले। ठीक है। तो तुमने बोला भी अच्छा, जो तुमने हैंड जेस्चर्स यूज़ किए मुझे अच्छा लगा, पर तुमने तो अच्छा कम्युनिकेट किया। मुझे मैंने अभी सीखा। इंस्टेंट रिजल्ट 2 मिनट में। तो और कोई कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है सेशन से रिलेटेड? सेशन से ही रिलेटेड। स्टेज पे आते हैं, हाँ, स्टेज पे आते हैं, हाँ। जाते तो मेन फोकस कहाँ पे रखना चाहिए? इनका क्वेश्चन है, बैठ जाओ, कि जब भी हम स्टेज पे आते हैं, इतने सारे लोग हैं, तो मेन फोकस किस पे होना चाहिए? कैमरा पे। अल्टीमेटली आपका वही दिखेगा, ठीक है? नहीं, कैमरा के साथ साथ ऑडियंस पे। एज आई सेड, कितनी लाखों की भीड़ हो, करोड़ों की भीड़ हो, पर जिनकी आवाज़ तेज होगी कहाँ है? वही लाखों करोड़ों को माइक पे तो भी चिल्ला पाएगा, ठीक है? तो कितने ही लोग हैं हमारे सामने, ठीक है? मुझे आई रिमेम्बर जब मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे एंकरिंग की थी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, तब कौन सी ऑडी है वो जहाँ पे अपना मेकअप वर्कशॉप हुआ था? प्रीमियम ऑडी है ना शायद। कौन सी ऑडी थी मुझे याद नहीं है, बहुत बड़ी ऑडी थी वो, और पूरी ऑडी भर गई थी, ठीक है? सारे बच्चे बैठे थे। पहली बार मैंने एंकरिंग की थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग आती है, नहीं पता था। मैं तो गई और स्टेज पे बोलना शुरू किया, और वहीं पर पुल पट्टी बोलती सब बंद। अरे इतने बच्चे किसको बोलेंगे, हमने तो सिर्फ क्लास में बोला था 10-15 बच्चों के सामने। पर ये भूल के कि कौन ऑडियंस क्या है, फॉरगेट अबाउट इट। इफ़ तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम इसीलिए खड़े हो। किसी ने तुम्हें चूज़ करा है कि तुम ही इस चीज़ को कर सकते हो, दैट इज़ वाई यहाँ खड़े हो। उन सब चीज़ों को याद करो कि तुम यहाँ पर क्या धक्के मार के आए, या ऑडियंस से लड़ झगड़ के कोई हीरो बैठा था तो उठ के यहाँ पे आ गए कि मैं जाऊँगी स्टेज पे, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं। बट जब आप यहाँ पर स्टेज पर आए तो आपके अंदर कोई काबिलियत थी, दैट इज़ वाई आप लोग यहाँ पर खड़े हो, ठीक है? तो इन शॉर्ट ये मेरा कहने का है कि जब भी आप स्टेज पे खड़े हो तो डू नॉट वेरी अबाउट कि ऑडियंस कैसे क्या रिएक्ट कर रही है, कुछ नहीं। ऑडियंस है वो बोलती है, बट मेक श्योर कि हम सारी ऑडियंस को आई कांटेक्ट में लेकर चलें।
अदरवाइज वही होगा, मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी, ये वाली लाइन को बहुत अच्छा लगेगा, ये वाली लाइन अच्छा फील नहीं करेगी कि मैम हमें नहीं पढ़ा रही है, इनको पढ़ा रही है, राइट। तो मैं यहाँ सेंटर में इसीलिए खड़ी हूँ और मैं सबसे आई कांटेक्ट इसीलिए कर रही हूँ ताकि सब मुझसे कनेक्टेड फील कर पाऊँ, ठीक है। तो ऑडियंस में पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ऑडियंस आपकी कौन है, किस एज की है, उस अकॉर्डिंगली वर्ड्स भी बोले जाते हैं। अभी आप लोग सब यंग एज में हो तो वैसे वर्ड्स यूज़ किए, बट इफ़ अगर यहाँ पे कोई बड़ा व्यक्ति होता तो मैं उन वर्ड्स को क्या करती, यूज़ करती, ठीक है। तो ऑडियंस कैसी है, कौन है, ये भी देखना पड़ता है, सबको कवर करना होता है, आई कांटेक्ट सबसे करना होता है, आपकी जो बोलने की वर्ड्स रहते हैं, राइट, वो भी क्लियर होने चाहिए, समझ आना चाहिए। जैसे ज़बीर ने आके जो भी बोला, ठीक है, समझ नहीं आया पर उसने बोला एटलीस्ट, ठीक है। ये चीज़ भी है कि उसने बोला मैम मेरे अंदर आपकी चीज़ से कॉन्फिडेंस आया 70%, तो मैंने कहा यहाँ बोल के बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है ना। ऑडियंस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई कांटेक्ट हम कैसे करते हैं। और कोई क्वेश्चन? वेलकम। और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो द सेशन इज ओवर फ्रॉम माई साइड नाउ। So, how was the session and कौन feedback देगा? यहाँ आके अब तो इस सेशन के बाद यहाँ आके अभी स्टेज पे आने की बात हो रही है। अपॉर्चुनिटी ग्रैस्प की उसने फर्स्ट। This is courageous. Pooja ma'am was too good, like throughout the session. She explained us very patiently and really nicely. And as I said in the starting of the session, like she is very soft spoken. I think she's really sweet, and we got to know so many things. Like, and in fact, I improved. Like I got some things and I like implemented them, and like hand gestures and everything. So the session was amazing. It was good. थैंक यू, थैंक यू। What have you learned? Of course, we learned many things about body posture, like body gesture, body language, like how do we communicate ourselves nicely, effectively, and how to enhance our communications. Great, thank you. Hope it will help you in your future. Right? Anyone else? किसी ने कुछ नहीं सीखा, नहीं सीखा? ऐसे ही लग रहा मुझे, है ना? मैम पिक anyone and let them speak. Let them be courageous first, और else मैं उठा लूँगी। आई थिंक सब बच्चों ने सीखा है, तो मैम इफ अगर पिक कर, मैम सबने सीखा तो है, बट इफ अगर आप पिक कर लोगे तो आई गेस ठीक रहेगा। I will pick if they do not get up. I will pick. वो कहते हैं ना फिल्मों में उठा लेना उसको, उठा लेना। एक बार की बात बताती हूँ, हम मोटरसाइकिल पर थे, बहुत पहले मेरी डॉक्टर इतनी सी, बहुत ही छोटी सी, तो मैं भी, मेरे हस्बैंड थे और वो भी बैठे थे, या आगे बैठे थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो अभी ये जो महू इंदौर वाली बसेस होती है, चिट्ठी का बहुत था, डर था, वहाँ का कोई सा टर्न था ऐसे, तो वो बाहर लटकता रहता है ऐसे, हाथ करके कंडक्टर ऐसे करके खड़ा, ऐसे ही चलता है। तो अभी पता नहीं, मुझे बहुत पुरानी बात है, तो वो उनकी एक लैंग्वेज होती है, दबा लो। अब जब हमारी मोटरसाइकिल ऐसे टर्न हुई, उसने बोला दबा लो। शी इनोसेंटली आस्क्ड मी, मम्मा ये अपने को दबाने की बात कर रहे हो क्या? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, कौन आ रहा है? तो अभी भी उसको चिढ़ाते हैं कि अपने को दबाने की बात कर रहा है। उठा लूं फिर मैं फिल्मों की तरह, उठा लूं, ये कौन? अदिति। So, ma'am explained about like how like talking, we should like open up with everyone presented, and we should make like eye contact, and the way we speak, it should be clear, and our voice should be as audible, like everyone can hear it. Okay. So it was quite a good session. I enjoyed it.
कम देखा इस क्लास में। My name is Pushpanjal. तो मैं के बारे में बताऊँ, मैंने बहुत सिंपल इंग्लिश में और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि आपको आई कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अगर आप नीचे देख रहे हो, उधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते लोगों से। तो सबको मिलकर जितनी ऑडियंस बैठी है सबके साथ में आपको आई कॉन्टेक्ट करना जरूरी है। और इसमें बहुत बड़ा रोल बॉडी लैंग्वेज का भी होता है, आपके एक्सप्रेशन का भी होता है, आपके मूवमेंट का भी होता है। तो वो मैंने सिखाया और मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है और उनके फेस के स्माइल की वो थैंक यू सो मच। आई कांटेक्ट की बात करें मतलब बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स हाँ, यहाँ आते हैं। हाँ। चलो आई कांटेक्ट का एक वो बताती हूँ कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पर मेल कैरेक्टर है, जो स्टेज पर है वो मेल है और वो उधर सामने मेल फीमेल मिक्स है, अब या इसका उल्टा है, जेंडर डिफरेंट है, जेंडर अभी तो जिस जेंडर सेम हो गया जेंडर डिफरेंट है। अब कोई एक व्यक्ति को यहाँ पर प्रेजेंटेशन देना था, तो पूरा रात में रट्टा मारा, 2-3 दिन तक रट्टा समझते हैं, बोलते हैं रट्टा मारा, खूब रट्टा। अब वो तो बेचारा मतलब बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, इधर फीमेल है वो मेल है, अभी वो बोल रहा है और वो तो उसका इतना रटा हुआ है कि उसको तो जल्दी उड़ेलना है और जाना। जैसे अगर मैम ने आपको कोई प्रेजेंटेशन दे दिया अगली क्लास में कि अब आपको बॉडी लैंग्वेज पर या टेबल मैनर्स पर या कोई भी एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन करके लाना, तो आप तो रात भर तो उसकी तैयारी करोगे, फिर यहाँ आके उड़ेलना चाहोगे उसको धड़ाधड़। जैसे कुछ स्क्रिप्टेड लोग स्क्रिप्ट से बोलते हैं ना, जैसे एक पॉलिटिशियन है वो तो कभी नीचे ऊपर देखती नहीं, ऐसे ही पढ़ देती थी, तो राइट, तो वो बेचारा बोले जा रहा ऐसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। अब वो लड़की थी, थोड़ी देर देखती रही अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसको याद नहीं रहा मतलब कि सारे नियम कायदे यहाँ आके गायब हो जाते हैं कि सारी ऑडियंस को कैटर करना चाहिए हमको। जब भी हम किसी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं, तो अब जैसे इतना लाउड वॉइस में बोल रही हूँ, अभी चेंज कर लेते हैं हम, या हम सबको देखते हैं, अब उसको ये बात तो याद रही नहीं, कितना याद रखेंगे, तो यहाँ भूल जाते हैं। मैडम ने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए, आप कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन भूल जाओगे, जब आपकी बारी यहाँ बोलने की आएगी वो भूल गया और उसने उठा के वो तो बेचारा उसको भूल थोड़ी रहा है, वो तो अपना उड़ेल रहा है कि मैं जो पढ़ के आया हूँ वो उड़ेल दूँ, इस तरह से करके जाऊँ। अब वो थोड़ी देर तक तो वो लड़की ठीक है देखेंगे, इधर उधर देखिए, कभी नजर चढ़े, कोई हमको लगातार ऐसे देखे तो हम अगर जेंडर डिफरेंट हो तो बहुत वो हो जाता है ना, तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो लड़की थोड़ी देर बाद वो लड़की ऐसे करने लगेगी ना, आंखें ऊपर नीचे करने लगेगी, घूरने लगेगी, तो ये भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं, बेचारा वो तो उड़ेल रहा है, उसको नहीं मालूम हुआ, पर ये हो जाता है एक तरफ देखने से, एक तरफ देखने से ये हो जाता है। इसलिए हमने बहुत सही बोला कि यू हैव टू एड्रेस ऑल ऑडियंस, किसी को भी अवॉइडेड ना लगे। एनीवेज, एनीवन एल्स? एनी न्यू फेस? नहीं देखा मैंने आपको पहले बोलते, पता है? मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ, ये बोलता हूँ, मुझे तो सुनाई दे रहा है, तुम्हें बोलना आता है? नहीं बोलो, वही बोलो। कैसा था मैम का सेशन? अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा तो बोलो ना। अच्छा, आपने क्या सीखा, क्या पढ़ाया आज मैंने? बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? चलना कैसे? अच्छा, वो प्रेजेंटेशन स्किल्स बताइए ना मैम सारा इंक्लूडेड था, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, सब कुछ। तो फिर आपके पास PPT है? हाँ है ना।
है। आपने पीपीटी से पढ़ा है ना? हाँ। तो हम शेयर करेंगे कहाँ से होगा? और आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब हमसे मिलेंगे आप या हम आपसे कनेक्ट करें तो हम फोन पे ही सुनना चाहेंगे आपसे कि इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं. वी वांट टू इम्प्रूव. एनीवेज, thank you everyone. Thank you Pooja for taking very nice session. As per the students, I am sorry I could not join today. Sorry, thank you so much. Now have your nice lunch. Take care.